रमजानुल मुबारक की फजीलत कुरान मजीद के अंदर आई है और हदीस के अंदर भी कसरत से इसके फजाइल का जिक्र हुआ है। इस अय्याम को यानी इस महीने को सही से गुजारने और उसके मुताबिक इस रहमत आले महीने से फायदा उठाना, इन तमाम चीजों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अवामुन नास, इन तमाम लोगों के लिए इस मुक़द्दस किताब को इस बरकत वाले महीने में नाजिल किया। हज़रत जिब्राइल अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को रमजान के मुताल्लिक कुछ बात बताने की कोशिश करूंगी और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को पहले पूरा देखिएगा और आखिर में अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है रमजान कैसे गुजारें। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना यकीनन बहुत ही फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इंसानों को खुसूसी सहूलियात मिलती है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से खुसूसी इनाम दुनिया इंसानियत पर होती है। इस बाबरकत महीने में रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आसमानों के दरवाजे भी खोल दिए जाते हैं। इस महीने में अनवार व बरकत व रहमतों का नुज़ूल होता है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकस शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। और इस महीने में, इस बाबरकत महीने में यानी रमजानुल मुबारक के महीने में इबादत जो है इसके सवाब को बढ़ा दिया जाता है। फर्ज को 70 गुना ज्यादा सवाब बढ़ा दिया जाता है और नफिल को फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। इस महीने में आखिरी अशरे में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है और जो शख्स इस रात को पाले और इस रात से महरूम ना रह जाए तो फिर उस शख्स के लिए बेहतर है, और जो इससे महरूम रह जाए वो महरूम ही रहेगा। और इस अशरे में इत्काफ में बैठना मसनून है। रमजानुल मुबारक की फजीलत कुरान मजीद के अंदर आई है और हदीस के अंदर भी कसरत से इसके फजाइल का जिक्र हुआ है। इसके फजाइल का जिक्र, इसका बयान करने के लिए मुस्तकिल किताब की जरूरत है। इसके फजाइल में एक हदीस मरवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबे इकराम से कहा, ऐ हाजरीन, मिंबर के सामने आ जाओ, मिंबर के पास आ जाओ। और जब तमाम लोग मिंबर के पास आ गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर का जब पहली सीढ़ी चढ़े तो कहा आमीन, और जब दूसरा सीढ़ी चढ़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर से आपने आमीन कहा, और जब तीसरा सीढ़ी चढ़े फिर भी आपने आमीन कहा। सहाबे इकराम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी है जो इससे पहले कभी भी हमने आपके जुबान से ऐसी बात नहीं सुनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, क्योंकि मेरे सामने जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए थे और कह रहे थे कि बर्बाद हो जाए वो शख्स जो रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना पा जाने के बावजूद भी अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा पाए, अपने गुनाहों को माफ ना करवा पाए और अपने इबादत के जरिया, अपने जिद्दोजहद के जरिया अपने गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफ ना करा पाए, ऐसे शख्स के लिए बर्बादी है। तो मैंने आमीन कहा। ये हदीस तवील यानी लंबी है और 2 हिस्सों में है, लेकिन मैं इसके पहले हिस्से को इसलिए बयान कर रही हूँ कि इसका ताल्लुक रमजान से है, इसीलिए मैंने आप लोगों के खिदमत में इसको बयान करना जरूरी समझा। रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अतिया है, हदिया है यानी तोहफा है। लेकिन ये अतिया का बहरामंद जो इस अतिये का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए
खुद ही इंसान बहरामंद होने के लिए खुद ही इंसान इसका जिम्मेदार है, यानी इससे फायदा उठाने की जिम्मेदारी इंसान की है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अतिया है। इसका मतलब ये है कि इंसान इस बाबरकत महीने में, इस मुबारक महीने में अपने गुनाहों की मगफिरत कराए और अपनी गुनाहों की माफी अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगे और इसके लिए इबादत करे और जिद्दोजहद के साथ अपनी तमाम गुनाहों को माफ करवाए। हर शख्स अपने तौर पर, अपने हिसाब से, हर शख्स अपने हर गुनाह को अपने इबादत और जिद्दोजहद के जरिया माफी की शक्ल पैदा करने की कोशिश करे। हर इंसान को कोशिश करना चाहिए और इसको, इस महीने को, इस रहमतों वाले, बरकतों वाले, फजीलतों वाले इस महीने में, इस महीने को बहुत ही एहतियात और बहुत ही ध्यान से गुजारे। इस अय्याम को यानी इस महीने को सही से गुजारने और उसके मुताबिक इस रहमत वाले महीने से फायदा उठाना, इन तमाम चीजों की कुरान और हदीस के अंदर हिदायत आई है और बहुत से लोग इस हिदायत पर अमल भी करते हैं तरतीबवार। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसकी अहमियत को समझें, इसकी फजीलत को समझें, इसकी बरकत को समझें और ये हमारे लिए समझने के लिए यकीनन बहुत ही ज्यादा अहम है। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और बताते चलूं कि ये रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना जो है, ये कुरान से इसकी मुनासिबत है। क्यों? इसलिए क्योंकि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को, मुकद्दस किताब को इस रुए जमीन, इस दारे फानी के अंदर नासिल किया लोगों के हिदायत के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अवामुन नास, इन तमाम लोगों के लिए इस मुकद्दस किताब को इस बरकत वाले महीने में नाजिल किया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रमजान के महीने में आते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा कुरान पढ़कर सुनाया करते थे और एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सुना करते थे। इसीलिए कुरान करीम का रमजानुल मुबारक के महीने से बहुत ही मुनासिबत यानी बहुत करीबी और ही ताल्लुक है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि रमजानुल मुबारक के महीने में ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ें, उसकी तिलावत करें, उसको समझने की कोशिश करें कि कुरान हमें किस जगह पर जाने के लिए कह रहा है और कुरान हमें किस चीज से रोक रहा है। ये सारी चीजें हमें हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुरान देखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए और उस पर अमल करने के लिए ही आया है। इसीलिए आपको चाहिए कि कम अज कम हर रोज 3 पारा का आप तिलावत कीजिए और तिलावत करने के लिए आप कोई मुकर्ररा वक्त ना बना लीजिए कि इसी वक्त में हम 3 पारा कुरान पढ़ेंगे। अगर आप एक ही वक्त में इतना ज्यादा पढ़ेंगे तो यकीनन आपको तकलीफ होगी। इसीलिए आप हर नमाज के बाद हस्बे सहूलत हर नमाज के बाद कुरान की तिलावत कीजिए, क्योंकि कुरान का मुनासिबत रमजान मुबारक से है। और इससे एक फायदा ये भी होगा कि कुरान से आपके ताल्लुक में इजाफा हो जाएगा और आप जो सवाब कमा रहे हैं, जो जमा कर रहे हैं, इसका अंदाजा आपको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इसका अंदाजा खूब लगाने वाला है। इसीलिए आप अपनी नेकियां जो कर रहे हैं वो सारी चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर छोड़ दें।